कि रामायण महाभारत देश में हुई नहीं। ये तो पुष्यमित्र शुंग ने 10 राजाओं की वंशावली मौर्य वंश को खत्म करके, उसके दरबार में लेखक था, लड़की की शादी राजा से करके सेनापति का खिताब लिया, सेना अपनी पर ली और राजा कत्ल कर दिया और वहां से अयोध्या आके बसाई 184 ईसा पूर्व, यानी 2200 साल पहले अयोध्या बसी। किस किस वंश ने उस पर राज करा? शुंग वंश ने स्टार्ट किया, अयोध्या बसाई थी शुंग वंश ने। और उसके बाद जहाँ कुषाण वंश है, जहाँ गुप्त वंश है, जहाँ पाल वंश है, जितने भी वंशों ने राज किया उसका हिस्ट्री में वर्णन है। वहां कहीं राम की जो अयोध्या बसने से पहले, अब जब अयोध्या में जन्म हुआ तो उससे अयोध्या बसने से पहले तो राम नहीं आए होंगे। लेकिन हकीकत में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ मंदिर हैं। देश के अंदर वर्ल्ड लेवल की 4 यूनिवर्सिटियां हैं नहीं। 15 लाख करोड़ रुपए का बजट हर सालाना लोगों की जेब से उठ करके मंदिरों में चला जाता है। और अब तो सरकार कह रही है कि मंदिरों के महंतों को उनको तनख्वाह भी दी जाए। देश के अंदर अगर सरस्वती लक्ष्मी पूजा से धन और ज्ञान आना था तो फिर वो सारा हमारे भारत देश में आना चाहिए था। वो जो इधर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान, चीन, रूस, वो धन तो सारा वहां चला गया, ज्ञान सारा वहां चला गया। जितने मोबाइल, लैपटॉप या जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सारी जापान की है। 70% देश में, दुनिया के अंदर। चीन तो मल्टीप्लाई करके सारे विश्व के बाजारों में उतरा पड़ा है। हम यहाँ सरस्वती लक्ष्मी की पूजा करके अपने दिल बढ़ावे कर रहे हैं और विश्व जो है ना कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हम चाहते हैं कि देश के अंदर इतने देवी देवता 33 करोड़ थे, सारे बार ये देश गुलाम होया, कभी मुगलों का, कभी आर्यों का, कभी अंग्रेजों का। इसी पर चीन के आक्रमण है, इसी के ऊपर जो है ना सारे आक्रमण इसी पे हुए। वो क्यों हुए कि यहाँ के लोगों ने पत्थरों की पूजा करवा दी, पेड़ों की पूजा करवा दी, नदियों नालों की पूजा करवा दी, गरुड़ों घुगियों की पूजा करवा दी, मानसिक गुलाम बना दिए। और ये मानसिक गुलामी ही इस बैकवर्ड के 85% लोगों को पशु बना करके इस्तेमाल वो लोग, चालाक लोग कर रहे हैं, जो लोग हुनरमंद हैं कि किसको कैसे गुमराह किया जा सकता है। यहाँ पर 2 विचारधाराएं हैं, एक अंबेडकरवादी बराबरी की विचारधारा, एक मनुवादी विचारधारा, जिसमें कुछ लोगों को बाकियों को नीच बनाना है और मुट्ठी भर श्रेष्ठ बनने हैं। कौन से हवाई जहाज और इन्होंने लोगों ने वो बना दिए लैपटॉप और टीवी, मोबाइल, जिससे हम उनको श्रेष्ठ माने। सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर 1976 को ललई सिंह यादव की किताब का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको सही मानना था, जिसमें उसने कहा था कि अगर सूरज को कोई खा सकता है, मैल से बच्चे बन सकते हैं, 10 सिरों वाला आदमी हो सकता है, आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लग सकती है, तो आज क्यों नहीं? अगर गर्द घुगियां, कौवे, पक्षी बोलते थे, समुद्र बोलते थे, तो अब क्यों नहीं, जब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास का चीरहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाषा विभाग, पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और लैंग्वेज डिपार्टमेंट दोनों ने हल्फनामा दे रखा कि रामायण महाभारत का देश के अंदर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। अब बताइए, वो मैंने नकारा या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वालों ने नकारा? मैंने कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गया, श्री राम का नारा नहीं लगाया। मैं तो फूले साहब का अनुयायी हूँ और मैं जो है ना गौतम बुद्ध की विचारधारा से अभी भी मेरी मतलब जो है ना विपसना केंद्र से लौट के आया। मैं कभी आडंबर में, धर्म क्या है? जो सबके लिए बराबरी दर्ज करता हो, सबका सम्मान करता हो, सबके कल्याण का और मंगलमय होने का की कामना करता हो, वो है इंसानियत धर्म। जो गौतम बुद्ध ने दुनिया को पंचशील दी, विश्व के 80 मुल्कों में आज गौतम बुद्ध को माना जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, वहां राम श्याम की धरती क्यों नहीं कहता? हमारे देश के अंदर पंचशील जो थी वो विश्व के 80 कंट्री मान रहे हैं। चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, इन 5 दुष्कर्मों को छोड़कर मानव कल्याण के लिए जो आदमी काम करे
उसे लोगों ने जीते जी महापुरुष और मरने के बाद उसे भगवान मान लिया। ऐसे ही कबीरदास हैं, ऐसे रविदास हैं, ऐसे गुरु नानक देव हैं, ऐसे गुरु गोविंद सिंह हैं, ऐसे ही सोक्रेटिस हैं, ऐसे ईसा मसीह हैं, ऐसे मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। जितने भी भगवानों का मान रहे वो सब इंसान हुए। अगर ये इंसान हुए तो इनका भी इतिहास होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बात करें। और इस देश की गरीबी का मूल कारण है अंधविश्वास। सत्ता हथियाने के लिए एक अच्छा मुद्दा है, क्योंकि भावनाओं से खेलना, और जब उनके ऊपर कोई व्याख्यान करता है तो इनकी भावनाओं को चोट लग जाती है। हमारी भावनाओं को कभी 4000 साल में चोट ही नहीं लगी, न 73 साल की आजादी में चोट लगी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जाता है वैसे ही शूद्र को, नारी को, पशु को पीट के काम लिया जा सकता है। व्हाट इज दैट। फिर दूसरी बात, पूज्य विपर चाहे गुणहीना, मत पूज्य शूद्र को चाहे गुणहीन। कितना भी गुणवान हो, शूद्र पूजनीय नहीं है। सिर्फ पूजनीय वो है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, चाहे कितना भी मतलब गुणहीन क्यों ना हो। बताइए क्या शास्त्रों ने की, इंसानों ने लिखे ये शास्त्र अपने पक्ष को रखे।